अब हम करेंगे उदार रूढ़िवाद, अंतिम चर्चा कर रहे हैं। लिबरल कंजर्वेटिज्म, ये बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। जब हम उदार रूढ़िवाद करेंगे तो हम इसके तहत मेनली किसको करेंगे? इसी से निकला हुआ है न्यू राइट्स। ये आप एक ही मानो आप इनको। अगर हमें न्यू राइट्स करना है तो हमें दो चीजों को आपस में मिलान करना होगा। न्यू राइट्स कौन होते हैं? नव दक्षिणपंथी कौन होते हैं? तो नियो लिबरलिज्म प्लस नियो कंजर्वेटिज्म को जब मिलाते हैं, नव उदारवाद को और नव रूढ़िवाद को जब मिलाया तो क्या पैदा हुआ? न्यू राइट्स पैदा हुए। अगर इसको सबसे छोटे शब्द में समझना चाहते हैं तो हम दो चीजें लिखेंगे इसके लिए। खुला बाजार प्लस सशक्त राज्य, इन दोनों का मेल कर दो आपस में। खुला बाजार प्लस सशक्त राज्य, हालांकि मेल नहीं होता लेकिन मेल करना है अपने, क्योंकि राज्य सशक्त होगा तो बाजार में हस्तक्षेप करेगा। तो राज्य सशक्त तो होगा लेकिन सामाजिक राजनीतिक रूप से होगा। वो अश्वेतों को वगैरह वगैरह को चीपी नहीं करने देगा। बाजार खुला है, सारे काम निजी क्षेत्र में होंगे। तो कल्याण की गतिविधियों का क्या करना है ये बताओ आप? वो नहीं करनी तो हो गए ना। कल्याण की गतिविधियां नहीं करनी तो क्या हो गए? नियो कंजर्वेटिव हो गए। सारे काम बाजार के हवाले कर दो तो नियो लिबरलिज्म हो गए। तो खुला बाजार प्लस सशक्त राज्य है। और इसी से फिर क्या निकला? हेयकवाद निकला। इस हेयकवाद से प्रभावित हुई ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। तो क्या आया? थैचरवाद। और इसी से निकला रिगनोमिक्स, रिगन की इकोनॉमिक्स, रिगनोमिक्स बोलते हैं, रोनाल्ड रिगन। रिगनोमिक्स हेयकवाद, थैचरवाद, रिगनोमिक्स सब किसका है? न्यू राइट्स है ये सारा। अब आपको थैचर प्रधानमंत्री 80 से 90 है, रिगनोमिक्स रोनाल्ड रिगन राष्ट्रपति 80 से 90 है। तो 1980 से 90 के आसपास के जो काल में ये दोनों, एक ब्रिटेन का है और एक ये है। हम मार्गरेट थैचर को लो महिला कहते हैं। लो महिला वो जो सशक्त हो, जिसके पास शक्तियां एकत्रित हो गई हो, इतनी शक्तियां जैसे हमारे यहाँ मोदी जी के पास है। तो मोदी जी को हम कौन से पुरुष कहेंगे? लोह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया। आप कहते हैं वो तो वो थे, कौन? सरदार पटेल। वो प्राचीन है, ये समकालीन है। ऐसे इनका भेद करना सीखो आप। वो लो होते हुए थोड़े सॉफ्ट थे, ये पूर्ण लो है। लो भी कई प्रकार के होते हैं ना, कच्चा लोहा और पक्का लोहा। तो थैचर को इतनी सशक्त राज्य था, ये उग्र राष्ट्रवाद को हम ही महान है, हम ही श्रेष्ठ है, इसको बढ़ावा देते हैं ये। तो हेयकवाद, थैचरवाद, रिगनोमिक्स ये आया। ब्रिटेन श्रेष्ठ है, ब्रिटेन का अनुदारवाद, कंजर्वेटिज्म, चर्च, धर्म श्रेष्ठ है। रिगन बोला हम श्रेष्ठ है, और इन्होंने हर जगह हस्तक्षेप किया। और फिर आ गया क्लिंटन सीनियर। वो क्लिंटन नहीं, वो आपका जॉर्ज बुश सीनियर। और उसने फिर हस्तक्षेप किया। कहां हस्तक्षेप किया?
उसने इराक में हस्तक्षेप किया। फिर दूसरा आया, उसने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, अरबों को पीटा। तो ये सारा क्या है? सशक्त राज्य का, उग्र राष्ट्रवाद का प्रतीक है, जहां राज्य शक्तिशाली है। अमेरिका श्रेष्ठ है, अमेरिका की संस्कृति श्रेष्ठ है, इसको बढ़ावा दिया। फिर तो ये न्यू राइट्स है। अब न्यू राइट्स क्या करते हैं? बाजार को तो खुला कर देते हैं। तो खुला बाजार में क्या होगा? बाजार खुला करेंगे तो सबसे पहले कल्याणकारी गतिविधियां बंद करनी पड़ेगी। जो अश्वेतों का, महिलाओं का, गरीबों का, बेरोजगारों का कल्याण करते उसको बंद करो। तब एक कंसेप्ट आता है डाउन साइजिंग गवर्नमेंट। ये डाउन साइजिंग गवर्नमेंट क्या होती है? कि सरकार का साइज डाउन करो, ये बहुत ज्यादा फैल गया है सरकार के काम, इसको कम करो। तो डाउन साइजिंग गवर्नमेंट इसी से पैदा हुआ। इसी से शब्द निकला रोल बैक द स्टेट। राज्य अपना रोल क्या कर ले? स्टेट। कौन सी गतिविधियों का विरोध करो? कल्याणकारी गतिविधियों का विरोध। निजीकरण को बढ़ावा, एलपीजी को बढ़ावा, राजकोषीय रूढ़िवाद को बढ़ावा। ये क्या होता है राजकोषीय रूढ़िवाद? टैक्स कम से कम लगाओ, एस शेप करो और खर्चा भी कम करो। टैक्स ज्यादा कब लगते हैं? जब खर्चा ज्यादा होता है। तो सरकारें उनकी पूर्ति के लिए लोगों पर टैक्स लगाती है। तो उन्होंने कहा कि चलो अमीरों तुम में मुक्त है, क्योंकि हम गरीबों के कल्याण का काम ही नहीं करेंगे। तो मिनिमम टैक्सेशन, मिनिमम इंटरफेरेंस और ओपन मार्केट। अब राजकोष है, उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि खर्चा ही नहीं करना गरीबों के ऊपर, कल्याण करना ही नहीं है, तो टैक्स की क्या जरूरत है? तो कम टैक्स कम खर्चा, इसको हम बोलते हैं राजकोषीय रूढ़िवाद आया। तो ये तो हो गया, कौन सा पार्ट बताओ? नियो लिबरलिज्म का पार्ट हो गया। एकवाद, थेचरवाद, इकोनॉमिक्स, रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, इन्होंने इसको बढ़ावा दिया। नोजिक बोला टैक्स क्या है? टैक्स एक लीगल थेफ्ट है, एक न्याय संगत दादागिरी के साथ की गई चोरी है, आप रोक नहीं सकते। तो एक चोरी है ये, एक बलात्सर्म है ये, तो आपको करवाया जाता है जबरदस्ती। टैक्स नहीं होने चाहिए। मिनिमल स्टेट, तो इनका न्यू राइट्स का स्टेट कैसे होता है? मिनिमल, जो सब कम से कम काम करता है। तो मिनिमल स्टेट, डाउन साइजिंग गवर्नमेंट, रोलिंग बैक द स्टेट, कल्याण का विरोध, निजीकरण को बढ़ावा, एलपीजी को बढ़ावा, राजकोषीय रूढ़िवाद को बढ़ावा। ये सारे वो लोग हैं जो क्या उदार है। तो इसमें उदार शब्द कहां है? खुला बाजार उदारवादी तो होता है। अब आगे ये राइट्स का क्या चक्कर है? इसका तात्पर्य है कि अब क्षेत्र दो हो गए हैं, एक सामाजिक क्षेत्र और एक आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र खुला है। अब आ गया राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र, उसकी चर्चा और करते हैं। और हम अब चर्चा करेंगे नियो कंजर्वेटिज्म की। तो अभी भी दो क्षेत्र खाली पड़े हमारे पास, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र, कंजर्वेटिव सामाजिक क्षेत्र में क्या मानते हैं? प्राकृतिक असमानता। श्वेत अश्वेत प्राकृतिक होते हैं। सरकारें अश्वेतों को सहायता करके श्वेतों के बराबर नहीं ला सकती। समाज बंद होते हैं, इसमें परिवर्तन संभव है
नहीं है। बाजार खुला और समाज बंद। औरतें औरतें क्या जरूरत है? औरतें दोयम दर्जे की, पुरुष श्रेष्ठ, पितृसत्तात्मकता, श्वेतवाद, अश्वेतों का विरोध, सांस्कृतिक घमंड, अपने मूल्यों के ऊपर घमंड। तो सामाजिक क्षेत्र में ये लोग कैसे हैं? कंजर्वेटिव है, रूढ़िवादी है। समाज को खुला नहीं करते ये कि समाज में तो ऊंच नीच रहेगी, समाज तो बंद है, समाज में ऊंच नीच जन्मजात होती है। श्वेत श्रेष्ठ पैदा होते हैं, अश्वेत निकृष्ट पैदा होते हैं, अपराधी पैदा होते हैं। बस योग्यता कहां दिखानी है? बाजार में पैसा कमा लो आप। अब गरिमा कैसे आएगी? गरिमा कहां से आती है? गरिमा तो समाज से आती है। तो अश्वेत कितना ही पैसे वाला हो, उसकी इज्जत नहीं, क्योंकि गरिमा तो समाज की देन होती है। बंधुत्व, कौन सा बंधुत्व? लोग बंधु होते ही नहीं है। जंगल में कौन सा बंधुत्व होता है? शेर, गिद्दड़ का, खरगोश का, हिरण का कोई बंधुत्व नहीं होता। तो बंधुत्व क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं है। सो सामाजिक क्षेत्र में न्यू कंजर्वेटिव होते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में हमारा राष्ट्र सबसे श्रेष्ठ राष्ट्रवाद है। अमेरिका को अपने लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार प्रसार जबरदस्ती करना चाहिए, क्योंकि हम 90 के आसपास की बातें करें जब एलपीजी आ रही है, अमेरिकन हेजेमनी आ रही है। अमेरिका को अपने सांस्कृतिक राजनीतिक मूल्य है, लोकतंत्र है, उदारवाद है, इनका जबरदस्ती प्रचार करना चाहिए। अगर कोई देश नहीं मान रहा उस पर हमले करो, इराक पे हमले कर दो, अफगानिस्तान पे कर दो, सीरिया लीबिया के ऊपर कर दो। तो ये कौन से क्षेत्र में? राजनीतिक क्षेत्र में दादागिरी करते हैं और अमेरिकन संस्कृति मूल्यों को श्रेष्ठ मानते हैं। तो बताओ कंजर्वेटिव कौन होता है? जो अपनी संस्कृति को, अपने मूल्यों को, लोकतांत्रिक संस्कृति, खुली संस्कृति, खाओ पियो मौज करो की संस्कृति, मैकडोनाल्ड संस्कृति, ये श्रेष्ठ संस्कृति है। तो क्या करो? या तो ताकत का प्रयोग करो, या फिर उदार परोपकारिता करो, परोपकारी वर्चस्व लेके आओ। जैसे ये केगन है, और मैंने केगन का एक वो करवाया था, परोपकारी वर्चस्व। तो अमेरिका ने क्या किया? हम आपको हथियार देंगे, हम आपको कंपनियां देंगे, हम आपकी सहायता करेंगे, आपकी गरीबी को दूर करेंगे, आपके बाजार को अपलिफ्ट करेंगे, आप हमारी बात मानो। तो नरसिम्हा राव जी ने मनमोहन सिंह जी का बिल्कुल मानेंगे। तो क्या बात जबरदस्ती मनाई गई? क्या जबरदस्ती नहीं, प्रेम से मनाई गई। हमने कहा धन्य है हम, और हम अमेरिका के नियंत्रण में आ गए। तो इस नियंत्रण को केगन क्या बोलता है? परोपकारी वर्चस्व बोलता है। तो राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने परोपकारी वर्चस्व को बढ़ावा दिया। अभी ये क्या कर रहा है? ये जो ट्रंप है, ये पाकिस्तान को कह रहा है कि बल्ले बल्ले हो जाएगी तेरी। यूक्रेन को कह रहा है मैं तेरे साथ। ये परोपकारी वर्चस्व है। हम हैं, यूक्रेन को कह रहा है इसलिए तू है। हमने एक दिन समर्थन बंद कर दिया, तेरी हालत टाइट हो जाएगी, तो तू मेरे हेजेमनी में आ, क्योंकि मैं तेरे पर परोपकार कर रहा हूं, तेरे को बचा रहा हूं रूस से। और बदले में अंदर अंदर क्या ले रहा है? सामान ले रहा है, उनको लूट रहा है अंदर ही अंदर। तो पाकिस्तान के साथ ऐसी डीलिंग हुई है इसकी। इसके परिवार का बहुत बड़ा हाथ है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। और अब जो क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में चलेगी, सरकार की सहायता से चलेगी। यहां तो सरकार ने बंद कर रखी है उसको, वहां सरकार की सहायता से चलेगी। उसमें हाथ किसका है? ट्रंप के परिवार का है। वो बहुत ही पैसा कमाएगा पाकिस्तान से। तो खैर हमें उससे क्या लेना देना। अपने तो राजनीतिक क्षेत्र में ये अमेरिका का वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं, अमेरिका की दादागिरी, कल्चरल हेजेमनी बढ़ाना चाहते हैं, परोपकारी अमेरिकी वर्चस्व। रॉबर्ट केगन है, एक और है क्रिस्टलन केगन। ये क्वेश्चन आया हुआ है क्रिस्टलन केगन का। परोपकारी अमेरिकी वर्चस्व। सामाजिक क्षेत्र में असमानता, श्वेत पीछे अश्वेत आगे, लेकिन खुलापन कहां? योग्यता कहां दिखानी है? मार्केट में दिखानी है। राज्य सशक्त होगा, अश्वेतों को टी नहीं करने देगा, युवाओं को बोलने नहीं देगा, कोई भी आदमी राज्य से मांग नहीं करेगा, सारे व्यक्ति राज्य के नियंत्रण में रहेंगे। अभी एक दो यूनिवर्सिटियां बोली थी किसके खिलाफ? डोनाल्ड
ट्रंप के खिलाफ, गला घोंट दिया, पैसा बंद कर दिया यूनिवर्सिटी का, उसका फंड बंद कर दिया। अब सारी यूनिवर्सिटी ने हाथ जोड़ लिए, क्योंकि पैसा तो चाहिए रिसर्च के लिए, काम करने के लिए, छात्र भी चाहिए जो फीस देते हैं, बाहरी छात्र ज्यादा फीस देते हैं, वो भी चाहिए। तो अब सबने घुटने टेक दिए ट्रंप के आगे, कोई नहीं बोलता, ट्रंप सबको जेल में डाल देता है फट से। तो राज्य क्या हो गया, बहुत ज्यादा सशक्त हो गया है, लोगों के अधिकार स्वतंत्रता ट्रंप ने अपने पैरों के नीचे दे दिए। तो ये होता है। तो ट्रंप असली प्रतीक है किसका, न्यू राइट्स का। बाजार में मचाओ लूटपाट, राज्य होगा शक्तिशाली, अश्वेत और स्त्रियां होगी नीचे, और अमेरिका का संसार में रहेगा वर्चस्व। इन सबको मिलाते हैं तो क्या बनता है, न्यू राइट्स बनते हैं। तो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इकोनॉमिक लेवल के ऊपर किस प्रकार अमेरिका व्यवहार कर रहा है, ये सब उदार रूढ़िवाद है, या इसको हम क्या बोल देंगे, न्यू राइट्स। तो हमने एक और कंसेप्ट कर लिया न्यू राइट्स का। क्वेश्चन क्या आते हैं, कौन है, नोजिक, फ्रीडमैन, हेयक, थेचरवाद, रिगनोमिक्स, ये सब न्यू राइट्स है। रूढ़िवाद कंप्लीट। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।